हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, पहले तो ये कि माज़रत, मैं 3 दिन के बाद आप सबके सामने हाज़िर हो रही हूँ। मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा चल रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड आए हुए हैं तो उनकी तरफ फ़ोकस ज़्यादा है और फिर घर के काम और फिर आना जाना, इसी में जो है ना टाइम गुजर जाता है। यहाँ पे जी, ये जो व्लॉग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये संडे नाइट का है, जब मेरी तरफ मेरी बहन आई थी और फिर हम मम्मा की तरफ गए थे। फिर रात को जो है ना मैंने ये फ़िश को मसाला लगा के रख दिया था, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना मैं फ़िश फ्राई कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं फ़िश को मसाला लगा रही हूँ। इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, ज़ीरा ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, अजवाइन ऐड की है। इसके अलावा ज़ीरा ऐड अनारदाना यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अनारदाना अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर डालना है तो वो भी पिसा हुआ डालना है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने साबुत सूखा धनिया जो है इस तरह से हल्का सा क्रश करके मैंने वो ऐड किया है। और मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक यहाँ पे ये पिंक सॉल्ट जो होता है ना, जिसे लाहौरी नमक कहते हैं, मैं वो वाला ऐड करूँगी, क्योंकि मछली के अंदर अगर नमक ज़्यादा हो जाए ना तो वो बिल्कुल भी फिर नहीं खाई जाती। तो इसलिए मैं यही वाला इसके अंदर ऐड करूँगी कि खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा हो भी जाए तो मछली जो है ख़राब ना हो। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन बेसन ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास फ़िश मसाला था, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। इसका एक अपना टेस्ट है। सारा मसाला यहाँ पे रेडी हो गया है। इसके अंदर अभी मैं बेसन ऐड करूँगी और बेसन ऐड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन का रस। लेमन का रस जो है ना मैंने पहले से ही रखा हुआ था, और उसके बाद मुझे कम लगा था तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले ही लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई थी। तो मेरी कभी भी लहसुन की पेस्ट जो है ना ग्रीन नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा मेरी लहसुन की जो पेस्ट है ना वो थोड़ी सी ग्रीन हो गई है। मे बी इसके अंदर सिरका या नमक, इन दोनों में से कोई चीज़ कम डल गई हो, लेकिन इट्स ओके, ये ख़राब नहीं होता, जस्ट इसका कलर ही चेंज होता है। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन की पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा लेमन जो है ना और निकाल लूँगी, और उसके बाद लेमन भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और उसके बाद एक एक पीस को मछली के पकड़ के मसाला लगाकर इसको मैं फिर फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छी तरह यहाँ पे जो है ना इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप लोग लेमन की जगह पे इमली का पल्प ऐड करना चाहते हैं तो आप इमली को जो है ना 20-25 मिनट पहले भिगो दें, और उसके बाद उसके जो बीज हैं वो अलग कर लें, उसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो अलग कर लें, और उसके बाद आप इमली का पल्प इसके अंदर ऐड करेंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दिया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इट्स ओके, डाल लेंगे तो फिर भी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा फ़िश जो है थोड़ी क्रिस्पी सी बनती है। यहाँ पे जी मसाला बिल्कुल अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने हाथ पे ग्लव्स पहन लिया हुआ था। एक तो ये है कि जिस टाइम हम मछली के पीसेस को मसाला लगा रहे होते हैं ना, उस टाइम भी कांटे बहुत ज़्यादा चुभ रहे होते हैं हाथ पे, और बाद में जो है ना मछली की हाथ से स्मेल भी बहुत ज़्यादा फिर आती है। अच्छी तरह यहाँ पे जी एक एक पीस को जो मैं पकड़ के जो है ना मसाला लगा के साइड पे रखती जाऊँगी, और उसके बाद जो है ना मैं इसके यानी कि पीसेस बनाकर मैं ये, यानी कि मैं डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर ना 4-4 पीसेस इस तरह से मैं रख लूँगी, क्योंकि सारे एक साथ रख लूँगी तो फिर मुझे जब खाना होगा तो मैं सारी मछली तो नहीं खा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पीस खा लूँगी या 2 पीस खा लूँगी। तो इसी तरह से जो है ना मैं इसके छोटे छोटे बॉक्सेस बनाकर जो है ना रख लूँगी। यानी कि मैंने जब खानी होगी एक बॉक्स निकाला, और वो जैसे ही डिफ्रॉस्ट हुआ तो फिर मैं उसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे अच्छी तरह जो है ना मैं सारे जो पीसेस थे मछली के उनको मैंने मसाला लगा लिया है। और जिसके अलावा मेरे से काफ़ी ज़्यादा जो है ना सवाल किए जा रहे हैं कि आपके हस्बैंड पाकिस्तान क्यों आए हैं, अभी तो गए थे, क्या रीज़न है। कुछ कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में ही थे, वो गए ही नहीं थे, और इसके अलावा बहुत से जो है ना मेरे से सवाल जवाब किए गए हैं। तो मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बोला था कि इंशाल्लाह अब जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा मैं उसके अंदर आप सबको इनके जवाब दूँगी। और मुझे मेरे जो काफ़ी अच्छे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे डेली वॉच करते हैं, उन्होंने मुझे ये कहा है कि स्वीटी आपको किसी को भी बताने की या इनके सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है आप कैसी हैं, आप सच बोलती हैं, आप कोई ड्रामेबाजी अपने व्लॉग्स में नहीं दिखा रही होती। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के ज़हन में जो सवाल आ रहे हैं, मैंने यही सोचा है कि मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है 45 डेज़ के बाद पाकिस्तान आए हैं, तो वो 45 डेज़ अगर वो पाकिस्तान में थे तो कहाँ थे, मेरे पास क्यों नहीं थे। वो आउट ऑफ कंट्री में ही थे।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 14 डेज़ के लिए आए थे। 2 डेज़ उनके हैदराबाद में गुज़रे और उसके बाद फिर वो और चले गए थे। 2024 में मेरे हस्बैंड जो है ना 22 जनवरी को खैर से कुवैत में पहुंचे थे। और 1 साल की जो है ना छुट्टियां मिलती हैं। जो लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, जो ओवरसीज़ जॉब करते हैं, उनको पता होगा 1 साल बाद आपको 30 डेज़ की छुट्टियां मिलती हैं, जिसमें से आपको 25 डेज़ के लिए आप पाकिस्तान आ सकते हो। बाकी आपको 4 से 5 एमरजेंसी लीव्स रखनी होती हैं। हुआ कुछ यूँ था कि 2025 का जब स्केजल बन रहा था छुट्टियों का, तो मेरे हस्बैंड की जो छुट्टियां हैं ना वो 2025 जनवरी 4 जनवरी के स्टार्टिंग में ही आ गई थी। क्योंकि हर किसी ने अपना अपना बनाया हुआ था सेटअप। किसी को ईद पाकिस्तान में करनी थी, किसी को रमज़ान पाकिस्तान में करना था, किसी को उम्रे पे जाना था। हर किसी का जो है ना, जो इनके ग्रुप के जो इनके कुलीग्स थे, हर किसी का अपना अपना सेटअप था कि हमने इस मंथ जाना है, इस मंथ जाना है। तो आज जाकर मेरे हस्बैंड के हिस्से जनवरी का ही मंथ आया था। तो पहले था इनके हिस्से 4th यानी कि 4th जनवरी, यानी कि 14 दिसंबर को जब ये यहाँ से जाते हैं तो 4 जनवरी को इन्होंने वापस आना था, यानी कि 10 से 15 दिन के बाद इन्होंने वापस आ जाना था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि न्यू ईयर आ गया और फिर ये कहा गया कि सबके 20 डेज़ आगे कर दिए गए। तो इस हिसाब से मेरे हस्बैंड 14 दिसंबर को जब यहाँ से मेरे पास से जब जाते हैं, तो फिर ये मेरे पास पाकिस्तान खैर से 24 जनवरी 2025 को आते हैं, यानी कि 45 डेज़ के बाद जो है ना ये यहाँ पे दोबारा आते हैं। तो जो लोग कह रहे थे ना कि ये पाकिस्तान में ही थे, तो अगर ये पाकिस्तान में ही थे तो ये मेरे साथ क्यों नहीं थे। मैंने व्लॉग्स भी शेयर किए और मैंने अगर ये थे भी तो उसमें छुपाने वाली क्या बात थी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये हैदराबाद में थे, ये अगर हैदराबाद में थे तो आपने पिक्चर्स क्यों नहीं शेयर की। तो आप लोग मुझे बताएं कि जब मेरे हस्बैंड कुवैत में गए हैं, मैंने आज 1 साल में कोई कुवैत की कोई वीडियो, कोई क्लिप, कोई पिक्चर अपने हस्बैंड की अपने किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की हो, नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड कैमरा शाय हैं। मैं ले लूँ तो ठीक है, वो मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करते, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं कहते कैमरा साइड पे करो ये तो वो, कभी भी नहीं, कि कहीं मैं माइंड ना कर जाऊँ। और मैं उनको इसलिए नहीं कहती कि वीडियो बनाओ मुझे सेंड करो, क्योंकि मुझे पता है उनकी नेचर नहीं है, उनको शौक़ नहीं है इस चीज़ का। हाँ, मुझे वो मना इसलिए नहीं करते, मेरी खुशी के लिए। और जिस दिन मना कर देंगे मैं बाज़ आ जाऊँगी, मैं नहीं बनाऊँगी। फ़िलहाल वो सिर्फ़ मेरे शौक़ के लिए, मेरी खुशी के लिए मुझे मना नहीं करते कि चलें, ये मैंने तो हो एक गई मेरे अपना दिल हस्बैंड की लगाया हुआ है जो कि मैं टाइम पास कर रही हूँ और मैंने अपना 2025 ध्यान की जो बटाया हुआ है उनकी कि आप लोगों के साथ एक वेकेशंस होती कनेक्शन सा हैं है, 30 मैं डेज़ जुड़ की, सी गई हूँ। ये उस पे मेरे पास आए हैं। लेकिन अब 2024 में 14 डेज़ के लिए आना क्यों इतना ज़रूरी था? वो इसलिए मेरे पास आए थे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ना बहुत ज़्यादा ज़िद करना शुरू हो गई थी कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे नहीं पता, मेरे पास आओ। मैं उदास हो गई हूँ और मैं जब भी कभी इनका फ़ोन आता था तो मैं रोना शुरू हो जाती थी। या ज़ईम अचानक से मुझे फ़ोन करके रोने लग जाते थे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं बहुत ज़्यादा उदास हो रहा हूँ। तो जब वो रोते थे तो मैं उनको सँभालती थी कि यार इट्स ओके, कोई मसला नहीं, बस थोड़ा-सा टाइम है, इतना टाइम गुज़ार लिया, थोड़ा-सा और गुज़र जाएगा। और जब मैं रोती थी तो वो मुझे कहते थे हौसला कर, मैं तुझे कह कर आया था, तू मेरी बब्बर शेरनी है, तू सब्र कर, तू ये वो। मतलब कि हम दोनों एक दूसरे को इस तरह से हैंडल कर रहे थे, समझा रहे थे और वक़्त गुज़र रहा था। फिर किसी ने इनको बोला कि अगर तुम अभी 30 डेज़ की छुट्टियों पे जाते हो ना, तो फिर ये होगा कि जो तुम्हारी जनवरी का छुट्टियां जो पहले से डिसाइड हो गई हुई हैं, वो तुम्हारी दिसंबर में चली जाएंगी। तो एक काम तुम ये करो कि तुम अभी एमरजेंसी लीव पे चले जाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना एमरजेंसी लीव पे आए थे, जो कि उनको मिली थी 15-16 इनको जो है ना एमरजेंसी लीव मिली थी, जिसमें से 14 डेज़ जो है हम एक साथ रहे थे। 2 डेज़ इनका हैदराबाद में था और उसी चक्कर में जो है ना कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने थे, मैंने वो करवा लिए थे। और इनको मेरे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने थे तो वो भी साथ ले गए थे। और हमारा जो 7 डेज़ का ट्रिप था बाकू का, वो भी हो गया था। तो ये रीज़न थी इनकी 14 डेज़ की आने की। उसमें ये था कि हम अब जो है ना एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे थे और जब भी फ़ोन आता था ना तो बस रोना धोना शुरू हो जाता था।
लेकिन खैर अभी माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने दोबारा आना था, और इस चीज़ का जो है ना एक वो था कि हाँ भाई इन्होंने आना है, खैर से आएँ, खैर खैरियत से जो है ना वापस जाएं। तो फिर मेरे में एक हौसला था। अब रही बात, बहुत से लोग बोलेंगे कि आप क्यों नहीं जा रही, विज़िट वीज़े ओपन है ये वो। तो पहली मैं बात आपको बता दूँ, पहली बात तो ये कि पाकिस्तानियों के लिए कुवैत के जो वीज़े हैं ना वो बंद थे। फ़िलहाल अब इनके जो विज़िट वीज़े हैं वो भी ओपन हुए हैं। फैमिली वीज़ा मेरे हस्बैंड को मिलना है, वो भी। अब ये बोलेंगे कि जी आपके हस्बैंड तो आपको ईज़िली बुला सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड मुझे ईज़िली वहाँ पे बुला सकते हैं। पहले तो ये कि जब वो यहाँ से जब कोई जाता है ना, तो एक सिविल आईडी होती है, उसको मिलने में 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। उसके बाद जो है इकामा मिलना होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलना होता है, बरातीन पता नहीं क्या-क्या, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में जो है ना साल ऐसे ही लग जाता है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होते ना तब तक मैं नहीं जा सकती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है क्लियर है, हर चीज़ जो है ना फ़ाइनल हो गई है। रही बात मेरे वीज़े की, तो वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज़ बताऊंगी, सुनाऊंगी। अभी फ़िलवक्त मैं जितना आप लोगों को बता रही हूँ, ये वो सवाल हैं जो कि मैं आप लोगों के करने पे उनके जवाब आप लोगों को दे रही हूँ। बाकी मेरी आदत नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ कोई हेरा फेरी वाली गुफ्तगू करूँ, बताऊँ। आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, और ये सवाल सिर्फ़ उन्हीं लोगों ने मेरे साथ किए हैं जो कि सिर्फ़ मेरे चैनल पे आकर जो है ना मेरे व्लॉग के अंदर से कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, निकालते हैं कीड़े, कि बस एक दफ़ा पता लग जाए कि स्वीटी ने कहाँ पे क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की है। तो ये रीज़न थी 14 डेज़ आने की, और ये रीज़न थी दोबारा से आने की। तो किसी ने कहा कि इतनी जल्दी आ गया, तो बात थोड़ी गलत करूँगी, सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगे। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड अफोर्ड करते हैं, वो चाहें तो महीने बाद दोबारा भी आ सकते हैं। उनको टिकट के पैसे जोड़ने के लिए जो है ना पूरा साल वेट नहीं करना पड़ता। सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, मुझे भी पता है परदेश में जाकर वापस आने के लिए ना टिकटों के पैसे जो है ना इंसान जमा करता रह जाता है कि जी मैंने जाना है। तो वो अफोर्ड करते हैं माशाल्लाह, इसलिए वो 14 डेज़ के लिए भी आ गए, और वो 45 डेज़ बाद दोबारा भी आ गए। बाकी कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा है मेरे हस्बैंड का आना, बहुत बुरा लगा है कि क्यों आए हैं, क्यों आए हैं। भाई मेरे हस्बैंड है, मेरे लिए आए हैं, आप लोगों को क्या है। अल्लाह पाक जो है मेरे हस्बैंड का साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी रात को मैंने मछली को मसाला लगाया था, और उसके बाद सुबह उठकर मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है ना पराठा, अंडा, और साथ में जो है ना ये आलू और चिकन वाले कटलेट्स थे जो कि मैंने इनके लिए बनाए थे, इनको मैंने वो फ्राई करके दिए। संडे को जो है ना मम्मा ने पालक बनाई हुई थी, तो साथ में मम्मा ने मुझे पालक पैक कर दी थी, क्योंकि ज़ईम को पालक बहुत पसंद है, पालक गोश्त। तो मैंने साथ में ज़ईम को पराठे के साथ पालक दी थी। यहाँ पे अभी मैं ज़ईम के साथ जा रही हूँ काम, हमें कुछ काम था। हमने ना अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी इंश्योर्ड थी। एक तो गाड़ी का जो फ्रंट मिरर है, ये जो ग्लास है, इसको चेंज करना था। मिरर नहीं बोलेंगे, ग्लास बोलेंगे, विंड स्क्रीन बोलेंगे, सॉरी। विंड स्क्रीन थी, वो चेंज करवानी थी। तो ये सारा काम जो है ना मोहसिन ने और दानियाल ने करवा दिया था। बस एक दो काम छोटे मोटे रहते थे, तो हमने वो करवाने थे। और उसके बाद जो है ना अभी हम जा रहे हैं एक जगह काम, और वहाँ से करा के काम शाम से फ्री हो गए फिर हम लोग जो है ना वापस घर आएंगे। तो बस अभी ये जी हमारा प्यारा सा लाहौर, और हस्बैंड के साथ जब मैं बाहर निकलती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आ रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ। अच्छा, मुझे इतना वैसे शौक़ नहीं है घूमने फिरने का जितना मेरे हस्बैंड को है। माशाल्लाह 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 मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा, किसी ने बोला आपके हस्बैंड जो है ना आपके साथ जब कार में बैठे होते हैं तो उनका मुँह बना हुआ होता है और वो खुश नहीं है, ये वो। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत खुश हैं। एक्चुअली जिस टाइम वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, तो वो उनका पूरा ध्यान जो है ना ड्राइविंग की तरफ होता है, और हम बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो हमारी बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है, हम बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे होते। हम वो चीज़ ऐसे बैठ जाते हैं जैसे हमारी लड़ाई हुई हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्दी की सूरत हाल में आपको बताते चलूँ, पता नहीं अजीब सा मौसम हो गया है, और सर्दी का नामो निशान ही नहीं लग रहा। बाहर जब आप घूम फिर रहे होते हो तो दिल करता है आपका फ़ेंटा की बोतल हो जैसे गर्मियों में ना बाहर निकलो तो दिल करता है बस फ़ेंटा हो या गन्ने का जूस हो। तो वो वाली फीलिंग्स जो है ना अभी से आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे जी अभी हम लोग जा रहे हैं, और मैंने सोचा कि कार वाला क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी जितने लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनको दिल से मैं अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं टिकटॉक पे काफ़ी टाइम से हूँ, और आप लोगों को बताती चलूँ टिकटॉक पे जो है ना मेरी वीडियोस माशाल्लाह माशाल्लाह मिलियंस में जा रही हैं। और इतना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इतना प्यार मिल रहा है ना टिकटॉक पे, इतना प्यार मुझे टिकटॉक पे मिल रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और टिकटॉक पे भी मेरी जो आईडी है ना वो स्वीटी जी के नाम से ही है।
और अब यूट्यूब पे भी मुझे माशाल्लाह बहुत प्यार मिला है, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स वहाँ टिकटॉक पे भी मुझे देखते हैं, वॉच करते हैं और वहाँ पे भी मुझे बहुत इज़्ज़त दे रहे होते हैं। यहाँ पे जी ज़ईम ने जो है ना अपने कुछ टेस्ट करवाने थे, जो कि हर 6-7 मंथ्स के बाद करवाते हैं। जब ज़ईम पाकिस्तान से जा रहे थे तब तो ज़ईम का मेडिकल हुआ था, तो 1-2 टेस्ट थे। ज़ईम ने कहा कि यार मैं वो करवा लेता हूँ, तो बस यहाँ पे जी हम आ गए थे चुगताई लैब। तो यहाँ पे जी ज़ईम के वो टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट। और मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि आप लोगों को सुइयाँ चुभाते हो ना, अब खुद फ़ील करो जब सुई चुभती है तो कितना दर्द होता है। तो ज़ईम मुझे ये कह रहे थे कि यार वो तो सारी बातें एक तरफ, लेकिन सच तो ये है कि मुझे सुई से बड़ा डर लगता है। तो मैं हंसना शुरू हो गई थी। तो वाकई मैंने कहा अब ये देखो टेक्नीशियन ने आपको कितनी ज़ोर सी जो है ना सुई लगाई है। तो मुझे कहते हैं कि मुझे ना इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, ये देखकर जो है ना मेरा सर घूम जाता है। अच्छा, यहाँ पे जी ज़ईम आ गए थे हलीम खाने के लिए जावेद पे। और मैंने अगर मैं सच बताऊँ ना, मुझे ना सिर्फ महमदी निहारी ही अच्छी लगी है। मोहसिन को तो जावेद की निहारी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ महमदी निहारी ही अच्छी लगी है जो लाहौर की है। मुझे जावेद की निहारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे शुरू से ही महमदी निहारी का टेस्ट लग गया हुआ है। बाकी टेस्ट की बात होती है। उनका जो गोश्त होता है ना वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मलाई हो, टच करो ना तो उसी टाइम टूट जाता है। इनका ज़रा थोड़ा हार्ड था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी खाने को मैं बुरा नहीं कह रही, टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। खैर खाना तो मैंने अपने आगे रख लिया था, आधे से ज़्यादा नान मेरे से खाया नहीं जाता। और ज़ईम मुझे कह रहे थे कि तेरा दिमाग ठीक है, अगर तूने खाना नहीं था तो तूने मंगवाया क्यों। मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि यार घर से तो नाश्ता करके निकले थे। अच्छा, ज़ईम ने जो है ना नाश्ता किया था, मैंने फिर भी जो है ना घर में एक स्लाइस और चाय मैंने लिया था। अच्छा जी, अभी हम लोग घर आ गए और घर आकर जो है ना अब मैं ज़ईम के लिए बनाने लगी हूँ राइस। जो मम्मा ने पालक दी हुई थी उसके साथ जो है ना मैं यहाँ पे राइस बना लूँगी सिंपल, और साथ में जो है ना मैं फ़िश फ्राई कर लूँगी। तो बस आज का मेन्यू जो है ना यही है। खाने में मैं यही ज़ईम को खिलाऊँगी। और ज़ईम मुझे ये कहते थे कि मैं तुम्हें तो मैं याद करता ही करता था, लेकिन मैं यहाँ के खानों को, तुम्हारे हाथ के खानों को जो है ना मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे याद करता था। और जब भी कभी मैं वीडियो कॉल पे होती थी ज़ईम को, जब कभी मैं दिखाती थी, या मेरे व्लॉग में ज़ईम कभी बिरयानी, पुलाव, मटर पुलाव देखते थे ना, तो ज़ईम कहते थे कि मैं जब देखता हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि बस मैं उड़ के जो है ना पाकिस्तान आ जाऊँ। यहाँ पे मैंने सिंपल प्याज को फ्राई किया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था और उसके अंदर नमक ऐड करके उसको मैंने उसका यानी कि कलर निकाला। उसके बाद मैंने उसके अंदर पानी ऐड कर दिया, और पानी ऐड करके मैंने जैसे उसको पानी को उबाला आया तो मैंने उसके अंदर राइस ऐड कर दिए थे। राइस में जो है ना फूड कलर डाल दूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद जो है ना उसको लगा दूँगी दम दमादम। यहाँ पे जी दूसरी तरफ मैं कर रही थी गर्मा गर्म फ़िश फ्राई। और फ़िश जो है ना गर्म गर्म अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना सुबह तवा दिखाया था अपना, ये तवा आप देख सकते हैं। इसको मैंने दोबारा पैक करके रख दिया ताकि जो मेरी हेल्पर है ना इसको वो यूज़ ना कर सके। मैंने सख्ती से मना किया है कि तुमने ये वाला तवा यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ मैं यूज़ करूँगी। और ये मैं लेकर आई थी शारजा क्रॉकरी से। यार इतना मज़ा आया ना इसके ऊपर पराठा बनाने का, इतना मज़ा आया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये मैंने लिया था 4000 का। हाँ, उन्होंने मुझे ये 4000 का दिया था। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा तवा है। इसके ऊपर अगर आप ऑयल भी अगर आपने नोट किया हो तो इसके ऊपर जो अंडा बना है ना वो भी आप कह लें कि सिर्फ एक आधा चम्मच जो होता है ना, टीस्पून, उतने ऑयल में जो है ना अंडा बना था। तो इसमें ऑयल भी आपका कम लगता है और बहुत हीट इसकी यानी कि तवे की ना बहुत हीट होती है। यहाँ पे जी राइस की मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी सादी धुआं। अच्छा, सर्दियों में पता है क्या होता है, जिस टाइम आप कुकिंग कर रहे होते हो ना और मैं कैमरा ऐसे ऑन कर लूँ ना तो पूरी जो स्टीम है ना वो आ जाती है मोबाइल के ऊपर, इसलिए मैंने फ़ौरन जो है ना मोबाइल साइड पे कर दिया ताकि स्टीम निकले, उसके बाद ही जो है ना मैं करूँ। यहाँ पे जी फ़िश बन रही है और फ़िश की रेसिपी जो है ना ये मैंने अपनी मम्मा से सीखी है। एक हमारे घर में जो है ना फ़िश को मसाला लगता है दादी वाला, और एक मसाला लगता है नानी वाला। तो नानी वाले मसाले जो है वो बेसन के साथ होता है और दादी वाला मसाला जो है वो इमली के साथ होता है, और दोनों ही जो फ़िश है ना वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो अभी जो है ना मैंने इसके अंदर इमली ऐड नहीं की थी, इसकी जगह पे मैंने लेमन और अनारदाना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो फ़िश जो है ना बहुत ही मज़े की बनी थी, ज़ईम को बहुत पसंद आई थी। ज़ईम मुझे ये कह रहे थे कि मेरा मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ेदार फ़िश तुमने बनाई है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप कुकिंग करो और आपकी तारीफ़ की जाए तो आपकी मेहनत जो है ना वो ज़ाया नहीं जाती। यहाँ पे जी खाना बनकर रेडी हो गया है, अब मैं टेबल पे लगा देती हूँ खाना। पालक भी मैं गर्म कर लूँगी। तो बस आज का मेन्यू यही था।
वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान क्यों आए, क्या लेने आए, वो हैदराबाद थे, कहाँ थे जो भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी जो सब्सक्राइबर्स मुझे कहते हैं आप किसी को जवाब दे नहीं हैं, आप खामोश रहा करें, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादातर खामोश ही रहूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आकर बहुत ही ज़्यादा लूज़ टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप पर्सनल दिखाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, तो हम तो पूछेंगे, हम तो करेंगे। मेरी लाइफ में जो पर्सनल है वो मैं आप लोगों को नहीं बताती। ये खाना पकाना, खाना दिखाना, कहीं जाना, कहीं से आना, इट्स नॉट अ पर्सनल। मेरी नज़र में ये पर्सनल नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक का वादा है, हर इंसान जो है ना रात को भूखा नहीं सोता, अच्छा खाकर ही सोता है, अच्छा पहनता है, घूमता है, फिरता है। तो ये पर्सनल नहीं है। पर्सनल होता है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, सास के साथ लड़ाई हो गई, माँ बाप के साथ लड़ाई हो गई, बहन भाइयों के साथ लड़ाई हो गई। इन चीज़ों को यूट्यूब पे लाना ये पर्सनल होता है। घर में खाने को पैसे नहीं हैं, आप भूखे मर रहे हैं, आपके हालात ख़राब है, आपने किसी से उधार पैसे मांग लिए हैं, आपने किसी को उधार पैसे दे दिए हैं, या आपके घर कौन आया, किसने क्या किया, ये होता है पर्सनल। कोई आपके साथ गलत काम कर गया, किसी ने आपको गलत बात बोलती, ये होता है पर्सनल। जिनको हम यूट्यूब पे रख दें तो वो गलत बात कहलाई जाती है। ये चीज़ें मेरी नज़र में पर्सनल नहीं हैं। तो अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।